Welcome to Let's Read Education. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स रीड एजुकेशन पे। चलिए, आज का टॉपिक आपका है भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों से जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन ट्यूशन द्वारा बनते हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? पूरे देश में, मतलब कि भारत देश में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। इसलिए आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 6 आपका, और डी 8। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? कृषि में क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं वो प्रमुख वर्ग में आती हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत के सार्वधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़, काली, लाल या लैटेराइट? इसमें आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। जलोढ़ जो है वो सर्वाधिक भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, बताया था जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट ये आपका जो है अवरोही क्रम में पड़ रहा है, मतलब कि घटते हुए क्रम में ये होगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्वेश्चन नंबर 6 का, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु एवं संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 6 में ऑप्शन नंबर डी जलवायु एवं संरचना एवं उच्चावच की विविधता। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? जलोढ़, रुक्ष, शुष्क, काली, लाल? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। तटीय मैदान में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, वांगर, कल्लर या रेगुड़? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी का को अन्य नाम से जाना जाता है वो खादर है, मतलब कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बांगर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा में से बना है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर सी है लैटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर डी है शुष्क मृदा। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मृदा जो होती है उत्तरी मैदान की मृदा है, मतलब जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। इसमें ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर है, बी 6000 मीटर है, सी 800 मीटर है, डी 100 मीटर है। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर दोस्तों। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के लगभग 600 मीटर नीचे है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, गंगा के मैदानों में की पुरानी कक्षारी मिट्टी कहलाती है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम बांगर मिट्टी कहेंगे। गंगा के मैदानों की पुरानी जो कक्षारी मिट्टी कहलाती है बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी में जो है न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है दोस्तों।
के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? इसमें आपका आंसर नंबर जो आंसर ऑप्शन होगा इसमें आपका जो है बी होगा। 24% स्थल जो है भारत का वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है दोस्तों। 24% स्थल जो है भारत का जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। और अगला प्रश्न है 16, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? रेह या कल्लर, रेगुड़ या दोमट? इसमें आपका आंसर 16 का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा, दोमट दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका का मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे हम दोमट मिट्टी बोलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियम युग की दरारी उद्भवन से निष्पेक्षित पदार्थों से बनी होती है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। काली मिट्टी जो होती है वो क्रिस्टेशियम युग में दरारी उद्भेदन से निष्पेक्षित पदार्थों से बनी होती है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 18, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न आपका है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 19 का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है दोस्तों, कपास। अगला प्रश्न आपका है लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपका है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या इन सभी में? इसमें आपका आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में काली मिट्टी पाया जाता है, सबकी एरिया अलग अलग। रेगुड़ मृदा ऑप्शन नंबर 22, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है दोस्तों। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है दोस्तों। बी है, इसमें आर्द्रता के अधिक समय तथा धारण करने की क्षमता होती है। सी, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, इसकी जुताई, डी ऑप्शन है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। काली मिट्टी के संबंध में दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही होगा, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। अगला प्रश्न आपका है 25, इसमें पूछा गया भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बोसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो इसमें 25 में आपका आंसर दोस्तों बी होगा, रेगुड़ मृदा। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा गया भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तराई या बांगर, खादर या रेगुड़? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर डी, रेगुड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट या जलोढ़ मिट्टी? इसमें आपका 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, काली मिट्टी को जुताई स्वतः होती रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।